हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जी त्रिकोणमिति का परिचय, जो क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपको क्लास 10th में 15 चैप्टर पढ़ना है। इन 15 चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण कोई चैप्टर है तो वह है त्रिकोणमिति, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन रहता है ना तो इसी चैप्टर से भी पूछा जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको 15 चैप्टर में इसी चैप्टर से पूछा जाता है। और ये जो चैप्टर है काफी इंटरेस्टेड है। और आज हम लोग उस तरीके से पढ़ेंगे ना जी कि आप पूरी यूट्यूब पर ढूंढेंगे तो ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। इस क्लास का बहुत ही सिंपल वे में हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए आपको इस पूरे वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आप एक बार सिर्फ इस क्लास को देखेंगे, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आप बहुत ही बेहतर तरीके से आप त्रिकोणमिति को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो त्रिकोणमिति होता है वह समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। ठीक है, जो त्रिकोणमिति होता है वो एक समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है और त्रिकोणमिति में कुल 6 फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम उन 6 फंक्शंस के बारे में जानेंगे और उन फंक्शन से जो समकोण त्रिभुज है उसका रिलेशन किस प्रकार होता है उसके रिलेशंस को जानेंगे। रिलेशंस के द्वारा कौन से फॉर्मूलाज बनते हैं उसको जानेंगे। फिर उन फॉर्मूलाज पे हम सवाल को कैसे लगाएंगे उसको भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। हमारे पास ये 6 फलन है जी। एक है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, और 3 इसके अपोजिट फलन होते हैं। साइन थीटा का कोसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा और टेन थीटा का कॉट थीटा। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखेंगे, उससे पहले हम थोड़ा देखते हैं। जो एक समकोण त्रिभुज आपको दिया गया ABC, ये आपका राइट ट्रायंगल होता है जी, और राइट ट्रायंगल के सामने वाला जो होता है ना उसको बोलते हैं हम लोग कर्ण। ठीक है, उसको H से दर्शाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जहां तक सवाल है इसी का है कि इसमें लंब कौन होगा और आधार कौन होगा। देखिए, ये भी आपका L और B का काम करेगा और ये भी आपका L और B का काम करेगा। सिर्फ ये आपका प्रॉपर H का काम करेगा, निकर्ण का। अब ये किस तरह L होगा कब और किस तरीके से कब B होगा ये हम लोग जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं यहां पे, देखिएगा, अगर आप थीटा C के पास मान रहे हैं, ठीक है, यदि आप थीटा C के पास मान रहे हैं तो अब देखिए इसके सामने वाला जो भुजा होगा आपका L होगा और जो बचा हुआ है वो B होगा। ठीक है, और यदि आप थीटा A को मानते हैं तब इसके सामने वाला भुजा L होगा और ये B होगा। यानी थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है और थीटा जिस पर आधारित होता है वो आपका आधार होता है। ठीक है, तो इसी आधार पर हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है L/H, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा का होता है जो B/H, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है L/B, लंब बटा आधार। अब कोसेक थीटा का आप देखेंगे तो इजी है, सिर्फ आपको इसका उल्टा कर देना। इधर L/H है तो यहां H/L हो जाएगा। कॉस थीटा B/H है तो यहां H/B हो जाएगा। टेन थीटा L/B है तो यहां B/L हो जाएगा। बस। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको एक फॉर्मूला के माध्यम से देखते हैं, इसको एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं फॉर्मूला को। ट्रिक आपका कहता है, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, लाल बट्टा कक्का। ठीक है जी, एक आपका ट्रिक है फंक्शन को याद करने के लिए, बहुत ही जबरदस्त, और वो है लाल बट्टा कक्का। अब करेंगे क्या, देखिए, सबसे पहला साइन है तो साइन, दूसरा कॉस है तो कॉस, तीसरा टेन है तो टेन, फिर इसका अपोजिट साइन का कॉसेक है तो कॉसेक,
देखिए कॉस का सेक है तो सेक, टेन का कॉट है तो कॉट, पूरी फॉर्मूला इतना ही में खत्म हो गया आपका। कैसे? तो जब साइन थीटा के लेंगे तो एल बटा के माने लंब, एल से लंब, के से कॉड, यानी साइन थीटा का मान होगा जो लंब बटा कॉड। ठीक है, कॉस थीटा का हो गया ए माने आधार, के माने कॉड, आधार बटा कॉड। टेन थीटा का हो गया एल माने लंब, ए माने आधार, लंब बटा आधार। और तीन ग्राफ इसका अपोजिट पढ़ेंगे, मतलब जिसका पढ़ना होगा वहीं से पढ़ेंगे। देखिए कौशिक का है तो नीचे पहले कौन है फिर लंब है तो कौन बटा लंब, सेक है तो कौन फिर आधार, कॉट थीटा आधार तो लंब। बस इतना आप याद रखे तो आपका पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा। सिर्फ आपको याद रखना है लाल बटा कक्का, तीन फंक्शन ऊपर से तीन फंक्शन नीचे से। ये आपका कुछ बेसिक कंसेप्ट था और इसी कंसेप्ट पर हम थोड़ा सा एग्जांपल्स को लेते हैं जी। और एग्जांपल्स वो रहने वाला है जो हमारे एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है। चलिए तो देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो आपको वैल्यू निकालना है बाबू साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। मतलब एक बार आपको थीटा ए को मानना है और एक बार थीटा सी को। तो देखिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए आपका ए हो गया, बी कह रहा है समकोण है तो बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। पहले जनरली आप ये देखिए कि किसका वैल्यू दिया गया। तो ए बी कह रहा है आपको 24 और बी सी कह रहा है 7, मतलब पहले आपको ए सी निकालना पड़ेगा। यानी आपको त्रिकोणमिति को सॉल्व करना है तो आपको लंब, आधार और कर्ण तीनों का वैल्यू पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम एक फॉर्मूला देखते हैं जी। अगर हमको h निकालना होगा, कर्ण निकालना होगा, तो उसके लिए सूत्र हो जाता है आपका बाबू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको l निकालना होगा तो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि आपको b निकालना होगा तो h स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये आपको तीन इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसका इसलिए इस्तेमाल करना होगा क्योंकि जब भी आपको समकोण त्रिभुज दिया होगा तो आपके पास दो ही भुजा दिया रहेगा, यानी तीसरा भुजा आपको निकालना है। ठीक है, क्योंकि जब तक तीसरा भुजा आप नहीं निकालेंगे तब तक क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तीनों भुजाओं का जानकारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहां आप देखिए जनरली हमको AC निकालना और AC H का काम करता है। किसका काम करता है? H का। तो सबसे पहले हम H का वैल्यू निकालेंगे और H बराबर आपको अभी बताया कि एल स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। तो L हो गया 24। जनरली नियमता अभी हम किसी को थीटा नहीं माने, ये जनरल का होता है कि जो खड़ा लंब है, जो बेंड है वो आधार है और जो क्रॉस है वो आपका हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, और BC का जो वैल्यू है यानी B का वैल्यू वो 7 है, तो 7 का स्क्वायर होगा, 24 का वर्ग होगा 576, 7 का होगा 49, टोटल जोड़ेंगे तो होगा 625, 625 का वर्गमूल हुआ 25, यानी H का वैल्यू आ गया आपके पास 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है जी, फार्मूला को बस देखना है और इस्तेमाल करना है। चलिए सबसे पहले हमका जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि आपको साइन ए का वैल्यू बताना है और कॉस ए का वैल्यू बताना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ए कह रहा है मतलब थीटा आपको ए के पास मानना है जी, थीटा यहां पर आपको मानना है। तो इसके हिसाब से आपका लंब ये हुआ और आधार ये हुआ। ठीक है, ए के सामने वाला लंब और साइड वाला आधार, कोण आपका निश्चित रहता है। तो साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है देखिए 7, कर्ण का मान कितना है h, और h का मान आया है 25,
तो साइन ए का वैल्यू हो गया 7/25। कॉस ए का बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। अब ध्यान से आप देखिए, आधार कितना 24, कर्ण कितना है 25। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया जी। क्या हो गया आंसर? एक आंसर आपका हो गया और एक आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, चलिए आगे अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है जी कि एक आपको वैल्यू निकालना है दूसरा नंबर में साइन सी का और एक निकालना है कॉस सी का। देखिए ऐसा नहीं है कि थीटा बदल जाएगा तो फॉर्मूला भी बदल जाएगा। फॉर्मूला आपका कभी नहीं बदलेगा, सिर्फ मान बदलेगा। अब ऐसा नहीं है कि ए माना है तो लंब बटा कर्ण होगा, तो सी माना है तो कुछ और होगा, नहीं। यहां भी आपका लंब बटा कर्ण ही होगा और यहां भी आधार बटा कर्ण ही होगा। बट फर्क है कि यहां थीटा ए था और यहां सी है, तो मान बदल जाएगा। मतलब जो हम यहां पर आपको माने थे थीटा ए के पास, वो थीटा अब आपको मानना होगा कहां जी? सी के पास। कहां मानना होगा? तो अब सी के हिसाब से अब क्या होगा, देखिए अब ये जो आधार था ना, आप इसको आधार माने थे और इसको लंब माने थे, ये थोड़ा सा बदल जाएगा। यानी अब इसके अनुसार ये आपका लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया। ठीक है, तो आप इजीली अब देख लीजिए, सी के हिसाब से लंब आपका 24 हो गया, कर्ण फिक्स है 25 ही होगा। आधार देख लीजिए, आधार कितना 7 है, कर्ण 25 होगा। ठीक है, ये आपका एक आंसर हो गया जी और एक आंसर आपका ये हो गया। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, अच्छा लग रहा हो, तो कृपया वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें ताकि आपके साथ साथ और बच्चों की भी तैयारी अच्छी हो जाए। और हमारे इस चैनल पर जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आएगा, वैसे आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और आपकी पूरी सिलेबस को कवर किया जा रहा है इस चैनल पे, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जी। मुझे विश्वास है कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप कमेंट में भी करके बताएं कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक आपको आकृति दिया गया और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है tan p और cot r का मान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका समकोण त्रिभुज है, इसमें आपको tan p और cot r का वैल्यू पूछा है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, इस क्वेश्चन में आपका कुछ वैल्यू छूटा हुआ है, क्योंकि वैल्यू दिया नहीं है। तो वैल्यू आपका क्या होगा, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं बुक लेकर। देखिए वैल्यू आपको दिया हो, एक ये भुजा आपको दिया है 12 सेंटीमीटर और ये दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, एक 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो नियमतः आपको ये L है और ये H है, तो आपको B निकालना है। ठीक है, अभी हम किसी को थीटा नहीं माने जनरली। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, लंब हो गए, और वो हाइपोटेन्यूज निकल हो गए। तो आप B निकालोगे सबसे पहले। तो B के लिए आपको फॉर्मूला बताए थे h² - l²। तो h का वैल्यू कितना है जी 13, l का वैल्यू कितना है 12,
13 का वर्ग होगा 169, 12 का 144, घटाएंगे तो 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी बी का वैल्यू आ गया आपके पास 5। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा आप ये देखेंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जी 10t माइनस कॉट आर, मतलब एक बार आपको थीटा पी को मानना है और एक बार थीटा आपको आर को मानना है। तो देखिए जब पी को मानेंगे पहला हम फॉर्मूला लिख देते हैं। देखिए tan p हो चाहे कॉट आर हो, फॉर्मूला आपका होगा लंब बटा आधार, ठीक है। इसका हो जाएगा आधार बटा लंब, ठीक है। अब क्या करना आपको, देखिए जब P को हम माने हैं थीटा तो हमारा ये लंब है जो 5 आया हुआ है L होगा और ये B होगा, ठीक है। यानी लंब के जगह पर 5 और आधार के जगह पर 12। लेकिन जब R को थीटा माने हैं, ठीक है, R को जब थीटा मानेंगे तो अब ये आपका L का काम करेगा जी और ये किसका काम करेगा, B का काम करेगा। मतलब आपको आधार लिखना है तो आधार कितना है 5, लंब कितना है 12। मतलब देखिए P को थीटा मानेंगे तो ये मिलेगा आपको लंब के रूप में और ये आधार, और जब R को थीटा मानेंगे तो ये आपको लंब के रूप में मिलेगा और ये आधार के रूप में मिलेगा। अब देखिए 5/12 यहां भी है, 5/12 यहां भी है, कट जाएगा, क्या आएगा 0। देखिए tan और cot एक दूसरे के अपोजिट्स हैं एंड P और R भी एक दूसरे के अपोजिट्स है, क्योंकि Q ऑलरेडी 90 डिग्री का कोण बनाए रखा है तो P और R भी एक दूसरे के अपोजिट्स है। देन हम कह सकते हैं कि इसका डिफरेंस क्या आएगा, एनी टाइम्स 0 आएगा, ठीक है। tan और cot का डिफरेंस देता है और उसका थीटा भी एक दूसरे के अपोजिट्स है तो उसका डिफरेंस ऑलवेज हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, चाहे वैल्यू कुछ भी हो। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 है जी कि साइन ए बराबर 3/4, ठीक है जी, क्या है 3/4। तो कॉस ए और टेन ए का वैल्यू आपको बताना है। यहां हम किसी त्रिभुज का प्रयोग नहीं करेंगे, विदाउट त्रिभुज देखेंगे, ठीक है। आप देखिए फॉर्मूला आपको दिया है साइन ए बराबर 3/4। आप देखिए साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब को h से दर्शाते हैं, कर्ण को h से। अब आपके पास ये देखिए क्या नहीं है, क्या नहीं है b, तो आप b को पहले निकाल लें। b बराबर √h² माइनस l², क्या हो जाएगा जी, h का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर, l 3 है तो 3 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 3 3 9, 16 में से 9 गया 7, यानी b का वैल्यू आ गया जी √7। कितना आ गया √7। अब रही बात आपको किसका मान निकालना है, तो आपको मान निकालना है cos a का और tan a का। तो tan से हमें a से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ cos और tan का फॉर्मूला का इस्तेमाल करना, क्योंकि हम यहाँ कोई त्रिभुज नहीं लिए हैं कि हमको टेंशन है कि कौन लंब होगा और कौन आधार होगा। देखिए cos का फॉर्मूला होता है b/h, tan का होता है l/b। सिर्फ आपको मान रखना है। देखिए p का वैल्यू कितना √7, h का वैल्यू कितना है 4, l का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू कितना है √7। ये आपका 2 आंसर हो गया, इजी है एकदम, किसी कोई त्रिभुज की झंझट नहीं पड़ी। और ऐसे ही आप इस पूरे एक्सरसाइज को चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। आप कोशिश करेंगे आगे क्वेश्चन बनाने के लिए, अगर आपसे बन जाती है तो अच्छी है, नहीं तो मैं इसके बाद वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के पूरे 10 तक, यानी इस चैप्टर में 11 क्वेश्चन है, 11 में सत्य सत्य पहचाना, पूरे क्वेश्चंस को कवर कराएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अच्छे से इसको शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ जितने भी बच्चे हैं वो इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को अच्छा कर लें
और आपको सबसे पहले ये जो स्टार्टिंग में हम बताए थे फॉर्मूलाज के बारे में, आपको फॉर्मूलाज को कवर करना है। आप फॉर्मूला को कवर कर लेंगे, फॉर्मूला को अच्छे से समझ जा रहा है, तो आप चुटकियों में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।